चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, है ना। ध्रुवांश आर यू बैक या फोटोज भेज रहे हैं अभी? हाय ध्रुवांश। अरे हाँ सर, मैंने फोटो भेजा। ओके यू आर बैक राइट। चलो यहाँ ध्यान दो अभी। क्वेश्चन नंबर 19, ABCD इज अ काइट। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत काइट का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। चलो ठीक है। AB इज इक्वल टू AD, ये है AB, ओके, और ये है AD, ओके, एंड BC इज इक्वल टू CD, ओके, ये है BC, ये वाला, और ये है CD, ये दोनों भी इक्वल है। गाइस ये तो काइट का प्रॉपर्टी होता है दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD, ओके। MNO आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बोल रहा है M इसका मिड पॉइंट है, N इसका मिड पॉइंट है, और O इसका मिड पॉइंट है। ये तीन जो मैंने मोटे मोटे गोले बनाए हैं वो तीन साइड्स के मिड पॉइंट, ठीक है। प्रूव दैट MNO इज 90 डिग्री। किधर है भाई MNO? ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको करना है प्रूव, ठीक है। दूसरा, लाइन MP, द लाइन MP ड्रॉन पैरेलल टू NO, यस, बाइसेक्स AD। अभी MP, ये है MP ड्रॉन पैरेलल टू NO, ये इससे पैरेलल है, MP इज पैरेलल टू NO, है ना। वो बोल रहा है इट बाइसेक्स द लाइन MP ड्रॉन पैरेलल टू NO बाइसेक्स AD। मतलब क्या प्रूव करना है? P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। बाइसेक्स मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। गाइस वंस अगेन देख लो, द लाइन MP which is drawn parallel to NO bisects AD, ये AD है, AD को वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब आपको प्रूव करना है P is the मिड पॉइंट ऑफ AD। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? एवरीबडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर एवरीबॉडीज वॉइस। यस सर। सबका आवाज आना यस चाहिए। सर। तो ठीक है, पहला चीज हमको प्रूव करना है कि भैया जी ये एंगल 90 डिग्री है। तो चलो लेट्स ट्राई एंड प्रूव इट। कोई हिंट देना चाहेगा कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का? सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिख के। ओए ओए, किसने बोला वो रेक्टेंगल? कौन बोला वो रेक्टेंगल है? हाँ, अरे कुछ भी अज्यूम नहीं करने का ऐसे। किसने बोला? कहां से आया रेक्टेंगल? हाँ, चलो ध्यान देना। काइट, जॉइन AC। हाँ वेरी गुड, है ना। काइट, पहले तो काइट के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सारे नहीं, ये तो, ये तो गिवन है कि AB और इससे इक्वल है, फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूं वापस, ठीक है। और ये दोनों, ये वाला एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो ये इसका बाजू वाला, ये इसका बाजू वाला, लाल लाल ग्रीन ग्रीन इक्वल है। एंड द बिगर डायगोनल is perpendicular bisector of smaller diagonal, ये इसका प्रॉपर्टी। तो ये देखो, ये है बिगर डायगोनल, ये बड़ा वाला डायगोनल, और ये है छोटा वाला डायगोनल, करेक्ट। ये बड़ा डायगोनल, छोटा डायगोनल, बड़ा डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे डिवाइड करता है। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। चलो बोलो, सबको आई बात समझ? एवरीबडी विथ मी? यस सर। Yes, sir. यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो ये प्रॉपर्टी है। अब मैं इस फिगर Yes, को sir. वापस ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ और वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके चलो वन बाय वन। भाई एन इसका मिड पॉइंट है, एन इज द मिड पॉइंट, ओके। ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, गिवन है, गिवन। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। तो ये ट्राइंगल ले लो तो जरा, ये ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल लिया हमने, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। बच्चों बीसीडी ट्राइंगल समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला, सिर्फ नीचे वाला ट्राइंगल ये, एंड Yes, sir. इसको ज्वाइन किया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से कहना है से ये दोनों पैरेलल है, ओके। तो मैं यहां से Yes, sir. सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं। इन ट्राइंगल बी सी डी, यस, एन इसका मिड पॉइंट, ओ इसका मिड पॉइंट, सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से एनओ इज पैरेलल टू बीडी। क्लियर है? परफेक्ट। तो एनओ इज पैरेलल टू बीडी हो गया। अब यहां ध्यान दो वापस, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर गाइस ये एंगल तो 90 डिग्री है, गिवन है भाई, गिवन है ना, काइट का ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो यहां पर मैं एक Yes, पॉइंट दे sir. देता हूं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं एम एन ओ पी क्यू, ये क्यू। तो कहने से एंगल क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। यस, कैसे? Yes, sir. कैसे? यस सर, क्या कैसे? कैसे विजुअल? यस सर बोल रही है, कैसे ये तो बताओ। सर वो लाइंस जो है वो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल बोले, सो सेम। 90 डिग्री कैसे हुआ? सर वो परपेंडिकुलर है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये 90 डिग्री है। यस, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अरे हाँ कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना ये। अगर बच्चों ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज 90 डिग्री। अरे हाँ कि नहीं, x प्लस वाई इज 90 डिग्री। कैसे? सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स यहां लिख देता हूं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो x 90 डिग्री है तो y भी 90 डिग्री हो जाएगा। x 90 डिग्री गिवन है ना। एंगल्स ये बाइसेक्टर है तो यहाँ 90 डिग्री है, तो वो तो गिवन है। देयरफॉर y इज 90 डिग्री, मतलब एंगल q 90 डिग्री है। बोलो, मजा आया सबको? हेलो, या? यस सर। परफेक्ट। अब थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करेंगे। व्यू मतलब मैं एक नए पेज पे जा रहा हूं, ठीक है, फिर से बना रहा हूं फिगर। ओके, इन हियर m यहां पे है, m इसका मिड पॉइंट, ओके। n यहां पे है, n इज द मिड पॉइंट, n इसका मिड पॉइंट है, ओके। हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल लिया हमने, ओके। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पर क्या है, ABCD है क्या? ABCD, ओके परफेक्ट, ABCD इतना। इन ट्राइंगल ABC, ध्यान दो सब लोग, इन ट्राइंगल ABC, M इसका मिड पॉइंट, N इसका मिड पॉइंट, तो ये इससे पैरेलल, हाँ कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए। देयरफॉर कैन वी से MN इज पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ कि नहीं बच्चों? और ये गया यहां से ट्रांसवर्सल, ये गया यहां से ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 90 डिग्री है। यस, तो यहां पर PQR दे देता हूं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यहां O बोल देते हैं। देखो एंगल O प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल O 90 डिग्री है, तो एंगल R भी 90 हो जाएगा। एवरीबडी विथ मी? अब इस फिगर को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पे ऐसा कुछ था, ये एंगल 90 डिग्री है, हमने प्रूव किया था अभी अभी पिछले इसमें। ये एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। ये एंगल 90 डिग्री है, अभी प्रूव किया। तो भाई ये बचा हुआ एंगल भी 90 रहेगा।
एंगल आर प्लस ओ प्लस, यहां इसको क्या नाम दिया था हमने, क्यू, क्यू प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो देयरफॉर ये 90, ये 90, ये 90 प्लस एंगल एन इज 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो आया मजा। तो ऐसे इसको प्रूव करना था, राइट। तो मिड पॉइंट थियरम तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखी, बाकी सब तुम्हारा बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री जो 8th स्टैंडर्ड तक तुमने शायद कुछ नहीं किया है ना, क्योंकि तुमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स जल्दी से समझ नहीं आते, है ना, को इंटीरियर एंगल्स जल्दी से चमकता नहीं है, ये बेसिक्स बहुत वीक है गाइस, सब लोगों का अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं। बोलो समझ में आया। सो वंस अगेन हमको प्रूव करना था कि एंगल MNO, ओके, ये यहां पर O है, ये 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो हमने पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिया, इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया, क्यू को 90 डिग्री प्रूव किया, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी O है गाइस, तो हम O नहीं लेंगे, PQRS ले लेते हैं, ओके। O ऑलरेडी एक पॉइंट दे रखा है, तो S लेंगे हम लोग इसको, फाइन। तो हमने क्या बोला कि ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसलिए ये इससे पैरेलल है, तो इसको ट्रांसवर्सल बना दो, है ना। एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर, ये S, ओके, एक्स और वाई मत लो तुम लोग, S प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, S प्लस क्यू इज 180 डिग्री, है ना। S तो ऑलरेडी दे रखा है 90 है, S इज ऑलरेडी 90, तो Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 90 गिवन है, काइट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर हम क्या किया, हमने दूसरा एंगल देखा उसका, फिगर को दूसरी तरह से विजुअलाइज करो, ओके। M इसका मिड पॉइंट, N इसका मिड पॉइंट, ये यहां से बीच में डायगोनल, ओके। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, अब ये पैरेलल है, तो S 90 डिग्री गिवन, तो R भी 90 डिग्री हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, खत्म। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल RSQN ये है, तो N इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो एवरीबॉडी एकदम कड़क, मजा आया सबको? हेलो हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मजा भी आ रहा है। गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड करो, कुछ कोई चाहता है कि फिर से बताना है या कुछ नहीं समझा तो प्लीज बोलो, यस नो कुछ तो बोलो यार, समझेगा कैसे मुझे, है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके परफेक्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ओके मैं फिर से फिगर बनाऊंगा, क्यों बना रहा हूं यार बार बार, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। ये फिगर है, ओके जी। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट M, ये इसका मिड पॉइंट N, ये इसका मिड पॉइंट O, ये गिवन है, फाइन। हम ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, A B C D, ओके। और क्या है फिगर में, दैट्स इट, बीच में PQRS को ज्वाइन कर दिया, नहीं MNOP को, यहां P एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। नाउ सी लिसन केयरफुली, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ऊपर वाला ट्रायंगल सिर्फ इतना, ओके, सिर्फ इतना ट्रायंगल, ये एक लेने वाले हैं हम लोग, और नीचे वाला ट्रायंगल लेने वाले। देखो यहाँ पे गिवन, सेकेंड पार्ट के लिए क्या गिवन है, गिवन है कि MP इज पैरेलल टू NO, MP इज पैरेलल टू NO, गिवन है, देख लो यहाँ पे, द लाइन MP ड्रॉन पैरेलल टू NO, मतलब गिवन है कि MP और NO पैरेलल है, ओके। अब हम नीचे वाला ब्लैक ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल ग्रीन बना दिया मैंने उसको, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, कैन आई से NO इज पैरेलल टू BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो MP is parallel to NO, NO is parallel to BD, therefore can I say
MP is parallel to BD? भैया ये लाइन इसको पैरेलल है और ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब ये तीनों पैरेलल हो गई एक दूसरे से, हाँ कि नहीं? अब ऊपर वाला रेड ट्रायंगल ले लो, सिर्फ ऊपर वाला रेड ट्रायंगल, उसमें this line is parallel to this line and M is the midpoint of AB, therefore AP is equal to PD by converse of midpoint theorem in which triangle? ABD. ABD देखो ना, ये इससे पैरेलल हो गया और M इसका मिड पॉइंट, तो P will be the midpoint of AD by converse of midpoint theorem. चलो क्लियर है सब लोगों को? बताओ तो जरा एवरीबॉडी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, वंस sir. अगेन थोड़ा सा उस पे बैठ करके सोचो. आई एम जस्ट कीपिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू. आई वांट एवरीबॉडी टू स्टडी इट राइट नाउ. स्टडी मतलब देखो, समझो उसको वापस. 1 मिनट तक ये स्क्रीन सामने रहेगा, उसको अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन पढ़ो वापस और सारी चीजें देखो कैसे आया. एग्जैक्टली ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको. ओके नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं. आई होप सब लोग बैठे नहीं है, देख रहे हैं उसको, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. डोंट बी स्टूपिड, अंडरस्टैंड केयरफुली, डोंट वेस्ट टाइम. बाद में कुछ दिन बाद फिर से भूल जाओगे, फिर याद नहीं आएगा कुछ भी. नेक्स्ट ये वाला. ओके सो इसमें वंस अगेन देख लो हमने क्या किया है बच्चों. ये इससे पैरेलल है, गिवन है. दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज गिवन, एंड दिस इज पैरेलल टू दिस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो गए. अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी. ओके, ये इसका मिड पॉइंट और ये इससे पैरेलल, देयरफॉर ये जाकर के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी. डन एवरीबॉडी? आगे बढ़े हम लोग. Yes. परफेक्ट. sir. Yes, sir. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18. चलो कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 18? नहीं, क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, ध्यान देंगे यहाँ पे. इन अ पैरेललोग्राम PQRS, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है भाई, ये PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है. M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. अच्छा जी, M इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे से इक्वल. ठीक है, इसको X बोल दू, X एंड X प्लीज, है ना? PT ड्रॉन पैरेलल टू MR. ओके जी, ये है PT पैरेलल टू MR. मीट्स SR एट N. ये देखो SR को N पे मिला, ये देखो PT यस SR को N पे कट करता है यहाँ पे ऐसे. ओके, QR प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट T, और ये दोनों इसको अगर आगे एक्सटेंड करे तो यहाँ पे मिलता है ऐसे, QR को आगे प्रोड्यूस. प्रूव दैट PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QT. PS किधर है? ये है PS, है ना? इट इज हाफ ऑफ QT. Q किधर है भाई? Q तो दिख ही नहीं रहा है मुझे. या ये QT. दिस PS इज हाफ ऑफ QT. समझ में आया सबको क्या है? ओके, ध्यान देना यार, छोड़ दो अभी मैं जो बोल रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम अगेन. P Q T, P Q T. बच्चों प्लीज
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इमीडिएटली पूछो। ओके, PQT ट्रायंगल लिया हमने, सिर्फ ये वाला, ये इतना ट्रायंगल। ओके, M यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, वेरी गुड, और ये यहाँ पे R पॉइंट है, R। दिस इज पैरेलल टू दिस, यस, गिवन है, गिवन है, गिवन है। ओके, PT is parallel to MR, given, and M is the midpoint of PQ, yes, so can I say QR is equal to RT? QR is equal to RT, कैसे? Converse of midpoint theorem, हाँ कि नहीं? and अब देखो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यस एवरीबॉडी, अब मिड पॉइंट हो गया ना, तो अब ये M इसका मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट, तो कैन आई से दैट MR, एक सेकेंड ना, PS इज हाफ ऑफ, ओके खत्म है, छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, सबका आवाज आना चाहिए यार। यस Yes, सर। sir. परफेक्ट, तो ये हो गया खत्म। अब Yes, sir. देखो, अब देखो, R इज द मिड पॉइंट, देखो R इज द मिड पॉइंट, यस, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QT, तो कैन आई राइट QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QT। अरे ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है, ये x यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है, x यहां पे लिख देता हूं, देखो ये x हो गया और ये भी x हो गया, लेट्स से दोनों इक्वल है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो गया बच्चों 2x, ये पूरा हो गया 2x, है ना, तो इसलिए हमने लिखा QR, मतलब ये छोटू QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QT। ओके, बट ये एक पैरेललोग्राम है यहां पर, यस, PS इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR, तो ये QR के बदले PS डाल दूं क्या? हाफ ऑफ QT, कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो QR के बदले PS डाल दिया, खत्म काम। एवरीबॉडी समझ में आया? Yes, sir. एनीबॉडी, एनी Sir. डाउट? ठीक है, ये तो बहुत इजी है, PT इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MR। इसी ट्राइंगल में देखो, रेड वाला ट्राइंगल में MR इज हाफ ऑफ PT, MR is half of PT by midpoint theorem, है ना, therefore PT is equal to twice of MR। इतना इजी था यार 18 वाला तो। अरे मिडपॉइंट थ्योरम से ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट, ओके, गिवन है, गिवन, ये इसका मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, ये देखो, करेक्ट, therefore MR is half of PT by midpoint theorem, तो PT is equal to twice of MR। क्लियर है सबको? खत्म, 18 क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं यार। एनीबॉडी, एनी डाउट? Please go ahead and ask, guys. Now is your time to ask all your queries if you have any. Done? Sir, can you explain this again? कौन सा, दोनों पार्ट या एक पार्ट या क्या मतलब? व्हाट? Sir, first part. फर्स्ट पार्ट, ठीक, रुक जा। उसमें सिर्फ ये ट्रायंगल लिया बच्चों, बाकी लोग भी देख लो यार, ये वाला PQT, ओके, ये ट्रायंगल PQT, फाइन। इसमें देखो M इसका मिड पॉइंट है, गिवन, करेक्ट, ये लाइन इससे पैरेलल है, ये भी गिवन है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो दिस इज गिवन, M is the midpoint of PQ and PT is parallel to MR, given, yeah, therefore R is the midpoint of QT by converse of midpoint theorem, QR is equal to RT, हाँ कि नहीं, converse of midpoint theorem,
ये ट्रायंगल को देखो ना, ये एक मिड पॉइंट पैरेलल, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है गाइस? यस। sir. तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये x है तो ये भी x हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो बच्चों ये पूरा 2x हो जाएगा। तो कैन आई राइट QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QT? ये पूरा QT है, उसका आधा है ना ये QR R मिड पॉइंट है तो आधा हो गया। व्हाट? Yes, sir. दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम है। तो QR इज इक्वल टू PS, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो QR के बदले PS डाल दिया, हाफ QT। क्यों? बिकॉज QR इज इक्वल टू PS, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बोलो समझ में आया? Yes, sir. एकदम अच्छे से, राइट। और दूसरा वाला तो खत्म ही हो गया, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इससे पैरेलल, एंड MR इज हाफ ऑफ PT। तो ये 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस MR इज इक्वल टू PT। खत्म, डन। Yes, सो sir. नाउ ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और कौन से क्वेश्चंस बाकी है क्या गाइस? हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिया है मैंने, हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। ओके, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, नॉट टू वरी। ठीक है, सो हर क्वेश्चन सिखाया है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ के लेंगे। फाइन, चल यहां देखो आप, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो पहले यहां ध्यान दे दो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, P and Q are midpoints of AB and AC, P इसका midpoint है, Q इसका midpoint है। Prove that R is the midpoint of DC। Very simple, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ है ही नहीं। ओके, यहां देखो, पहले ना ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, चलेगा? ये ABC, ये P, ओके, ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये Q यहां पे इसका मिड पॉइंट है। खत्म, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। फाइन, इस पे से कैन आई से इन ट्रायंगल ABC, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is parallel to BC by midpoint theorem। Clear everybody? खत्म। स्टेप 2 देखो, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लो, ये वाला, ये वाला ADC। ओके, यहां पे है Q, देखना अच्छे से। ओके, Q इज द मिड पॉइंट गिवन है, और यहां दिस इज पैरेलल टू दिस। कैसे? अरे भाई यहां देखो, है ना, बोला है AD इज पैरेलल टू BC गिवन, AD इज पैरेलल टू BC गिवन, बट BC इज पैरेलल टू PQ, है ना, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AD। हो गया, ये देखो, ये यहां PQ, ये इससे पैरेलल, राइट? नाउ Q इज द मिड पॉइंट और ये इससे पैरेलल है, देयरफॉर P becomes the midpoint of DC, therefore DP is equal to PC by converse of midpoint theorem। बोलो, आई बात समझ सबको? हाय, हेलो गाइस, Sir, एनीबॉडी वहाँ एनी R डाउट्स? रहना चाहिए, DR is equals to RC। किधर? Sir, ओ DR सॉरी, is equals R to है, RC। R चाहिए, R, ओके, RC है ना, यहाँ R पॉइंट था, मैंने P ले लिया। परफेक्ट, थैंक यू। एवरीबॉडी डन? क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो परफेक्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, AD प्लस BC इज इक्वल टू ट्वाइस PR, AD प्लस BC, है ना, AD किधर है? ऊपर, AD प्लस BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR। ओके, कैसे प्रूव करेंगे इसको?
हेलो, नहीं, यहां देखो ये वाले ट्राइंगल PR से is equals to half into AD plus BC का वो PQ इज थ्योरम इक्वल क्या टू कहता हाफ था? ऑफ BC, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया इस ट्राइंगल में, सो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। वेरी गुड। इस वाले ट्राइंगल में अब देखो ये इससे पैरेलल है, ये मिड पॉइंट प्रूव कर दिया ना, अभी कर दिया ये मिड पॉइंट प्रूव, करेक्ट। तो कैन आई से QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो, 1 प्लस 2 करो, तो क्या होगा देखो, PQ प्लस QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस हाफ ऑफ AD। बच्चों व्हाट इज PQ प्लस QR? PR। अरे ये PQ इतना और QR इतना, तो PR इज इक्वल टू हाफ कॉमन BC प्लस AD, ये 2 इधर लेके आ जाओ, 2PR इज इक्वल टू BC प्लस AD, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है सबको? Yes. So, यस, तो ये और खत्म, एंड दैट एंड्स योर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। sir, Fine. 15th is remaining. हाँ क्या 15th Yes, sir. इधर है? ओ 15th इज रिमेनिंग, ओके ठीक है, चलो मैंने ले रखा था बट हमने छोड़ दिया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, ओके गाइस। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है तो ये x x x x चलेगा क्या? कैन वी डू दिस? अरे x x x x हो गया ना ये, क्योंकि अरे देखो Sir. पैरेललोग्राम है तो ये साइड 2x हो गया, तो ये भी 2x हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और Yes, ये sir. इसका मिड पॉइंट तो xx, ये इसका मिड पॉइंट xx, ओके आगे बढ़ते हैं। GH इज एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट्स ADEF दिस एट पॉइंट GPH, एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा ही GH, ओके जो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट GP इज इक्वल टू GH, प्रूव दैट दिस GP, ये GP इज इक्वल टू GH। फाइन, अब इसके लिए एक थ्योरम सीखना पड़ेगा तुमको, ओके जो मैंने सिखाया नहीं, मैं यहां पे सिखा देता हूं। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम देखो यहां पे, इफ 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके 3 लाइंस L M N तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, देन ये है एक ट्रांसवर्सल, ओके यह पॉइंट को बोलता हूं ABC। गाइस ये जो डिस्टेंस है ना AB, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यस इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको भी बोलते हैं इंटरसेप्ट, है ना। और वो बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब अगर इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो तुम कोई भी दूसरा ट्रांसवर्सल निकालो यहां से, ओके ये भी देखो 2 इंटरसेप्ट बनाएगा, लेट्स से PQR, करेक्ट, तो ये दोनों इंटरसेप्ट भी इक्वल होंगे, PQ विल बी इक्वल टू QR, है ना। एक और एक ट्रांसवर्सल बनाता हूं मैं, ये लो ये एक ट्रांसवर्सल, यस XYZ, अगर ये पहले ट्रांसवर्सल ने अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाए होंगे तो बाकी जितने ट्रांसवर्सल्स है वो सब इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगे, XY इज इक्वल टू YZ, लेकिन एटलीस्ट ये कंडीशन होना जरूरी है। समझ में आया थ्योरम? राइट, अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो वहां से जितने ट्रांसवर्सल्स जाएंगे वो सब इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं, राइट, एंड यूजिंग दिस थ्योरम हेंस प्रूव्ड। ये देखो 3 पैरेलल लाइन, 1
इंटरसेप्ट सॉरी, अरे इंटरसेप्ट मतलब ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। दो पैरेलल लाइन के बीच का ये जो लाइन है ना, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, राइट। ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो वहां पे लाइन है, दैट डिस्टेंस इज इंटरसेप्ट। तो ए बी इंटरसेप्ट है। समझ में आया? यस, हेलो, यस सर। सर परफेक्ट। अब यहाँ देखो, Yes, sir. यहाँ देखो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम कैसे यूज करेंगे हम लोग। उन्होंने हिंट में दिया है, यूज इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम ऑन, ठीक है। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एडी तो डेफिनेटली इससे पैरेलल रहेगा भाई। तो ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरा पैरेलल लाइन, ग्रेट, है ना। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबीसीडी रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, अगर मैं इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूं ना, तो ये लाइन डेफिनेटली डेफिनेटली इसको पैरेलल होगी, है ना। इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये पैरेलल होती है। ओके, तो नाउ ये है एडी लाइन, ये है ईएफ और ये है बीसी, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा पहला ट्रांसवर्सल, ये एबी, एबी हमारा पहला ट्रांसवर्सल है, करेक्ट। एंड इट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, ये एक्स तो ये एक्स, है ना। तो यहां से जितने ट्रांसवर्सल्स जाएंगे, जैसे ये भी तो एक ट्रांसवर्सल हो गया, जी पी एच इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू जीएच। तो एक लाइन का सॉल्यूशन है यहाँ पे, जीपी इज इक्वल टू पीएच यूजिंग इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, दैट्स इट। तो तुमको लिखना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा ए बी, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, लिख के देता हूं, थोड़ा अलग है। तो AD is parallel to BC, correct, which is also parallel to EF, as three lines are parallel to each other, okay। and और क्या गिवन है, देखो गिवन में लिखेंगे हम AE is equal to EB, AE is equal to EB गिवन है। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना, AE is the intercept। यहां देखो, ये AE को इंटरसेप्ट बोलेंगे हम, दो पैरेलल लाइन के बीच का ये लाइन इज अ इंटरसेप्ट। तो एक इक्वल इंटरसेप्ट बना, तो दूसरा ये ट्रांसवर्सल, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। खत्म, तीन लाइन में सॉल्यूशन को लिखना। एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा? तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम पे एक ही क्वेश्चन पूरे बुक में दे रखा है। तो सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स लिए, आई गेस 8 सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड 19 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड इन क्लास। सो अब ऑफ कोर्स यू नो व्हाट टू डू। तुमको क्या करना है, आज जो सिखाया वो सब कंप्लीट करोगे, राइट। बिफोर दैट कोई डाउट है इस चैप्टर में, या ट्रिग्नोमेट्री में, या एक्सपांशंस में? तो गो अहेड एंड आस्क इट राइट नाउ, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है 2 चैप्टर पे। ओके, गिव मी 1 मोमेंट, मैं एक बार फिर से गाइड कर दूंगा टेस्ट कैसे देना है, ध्यान से समझ लेना अच्छे से। ओके, बाद में कोई गड़बड़ नहीं करना। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। देखो यहाँ पर ssracademy.net पे जाओ। ओके, ssracademy.net, यहां जाने का। ओके, लॉगिन पे क्लिक करने का। ओके, यहां पे आने का, यहां पे तुम्हारा आईडी डालने का। अरे यहां तुम्हारा आईडी डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यू विल रीच ऑन दिस पेज। यहाँ पे टेस्ट बटन है, यहाँ पर ऊपर टेस्ट पे क्लिक करने का।
ओके यहाँ पर इंस्टीट्यूट टेस्ट पे क्लिक करने का, और यहाँ जो खाली जगह है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे खाली है सब कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा स्टार्ट डेट, टाइम, एंड टाइम, टाइटल ऑफ द टेस्ट, ड्यूरेशन है ना लाइक 60 मिनट्स, राइट, टोटल क्वेश्चंस लाइक 30 वगैरह, एंड यहाँ पे रहेगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कर दो, खत्म, तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे सब है वो तो मैंने बताया है, फिर भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो डेमो सेशन का वीडियो मैंने शेयर किया है, देख लेना। ओके, मेक श्योर 5 मिनट पहले लॉग इन कर लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फाइन। और हाँ, 5 मिनट पहले आने के बाद वहां पे स्टार्ट नहीं लिख के आएगा, वेट लिख के आएगा। जब स्टार्ट लिख के आएगा रिफ्रेश करना टाइम पे, स्टार्ट लिख के आएगा, स्टार्ट योर टेस्ट। 2 chapters, that is trigonometry and expansions. I hope you guys are very well prepared. But तीनों चैप्टर में से, मतलब क्योंकि कल टेस्ट है हमारी एक्सपांशंस और ट्रिग्नोमेट्री पे, उसमें कोई डाउट होगा नंबर 1 तो वो पूछो, और दूसरा अगर मिड पॉइंट थ्योरम में कोई दिक्कत है तो वो पूछो। चलो, एनीबॉडी एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी? सर मुझे है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या? मुझे डाउट है ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ बोलो ना, क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज 19C का आई डोंट हैव द बुक। हेलो मैडम, आई डोंट हैव द बुक। सर मैं आपको भेजती हूँ, 2 मिनट। यस, वेट अ मिनट, मैं ये मुझे फोटो भेज दो ना जल्दी से प्लीज, जो भी डाउट है उसका फोटो भेज दो फट से, तो मैं यहाँ से देख के ले लूंगा। सर भेज दिया मैंने, फर्स्ट और थर्ड भेजा? में। हाँ 1 second. Okay, I'm sharing my screen again. इसी पे मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। ओके मैडम, मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, ठीक है, थर्ड वाला बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। गाइस द क्वेश्चन बोल रहा है cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2 एंड 2 sin a माइनस b इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बड़ा सिंपल है यार ये तो। यहाँ देखो, cos a plus b by 2 is 1/√2, but we know that cos 45 is 1/√2। हाँ कि नहीं? मतलब a plus b by 2 is equal to 45 हो गया। a plus b by 2 is equal to 45। हाँ कि नहीं मैडम, समझ में आया? हेलो, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, उन्होंने दिया है cos of this is 1/√2, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब यहां से देखो, पहले 2 को इधर लेके जाओ, सिर्फ साइन को रखना है एक साइड से, a माइनस बी इज हाफ, ऐसे मिला, 2 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, So इधर a minus b is मल्टीप्लाई equals to 45. है ना। बट वी नो दैट साइन कितना हाफ होता है एवरीबडी? साइन किसका हाफ होता है? साइन 30 हाफ होता है ना, साइन 30 हाफ होता है। देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 30, a माइनस b इज इक्वल टू 30। दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 1। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गया ये तो। a प्लस b इज इक्वल टू 90, a माइनस b इज इक्वल टू 30। इससे ये कटा, 2a इज इक्वल टू 120, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस, ये 60 डिग्री यहाँ पे डाल दो, तो b कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मृदुला समझा क्या बेटा? हाँ सर। राइट, तो फर्स्ट वाला भी वैसे ही करना है। फर्स्ट वाले में a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी इज √3/2, बट साइन 60 होता है √3/2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, करेक्ट। एंड cos 2a इज इक्वल टू हाफ। यहां देखो, दूसरे वाले में दिक्कत आएगी, मैं भी पता नहीं। cos 2a इज हाफ, बट वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू हाफ, है ना, तो 2a इज इक्वल टू 60, 2a इज इक्वल टू 60।
तो a इज इक्वल टू 30, ये वैल्यू डाल देना पहले इक्वेशन में, खत्म। ये तो क्वेश्चन केदार ने भी पूछा था पिछली बार डाउट सेशन में, है ना केदार, याद है नहीं है? भूल गया। अब मुझे हर चीज याद होती है किसने कौन सा डाउट पूछा था। चलो एनीवेज, क्लियर है मृदुला? यस सर। चलो और बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, छोटा मोटा कुछ? सर कल की हाँ जब वो टेबल आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का, तब हम वो अलग पेज पे रखें क्या? अभी मेरी बात सुनो, बता रहा हूं मैं वो सब। यू हैव टू राइट योर सॉल्यूशंस प्रॉपरली इन योर नोटबुक, एंड मैं किसी को भी कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फोटो भेजने बोलूंगा, सबको सारा सब कुछ नहीं भेजने बोलूंगा। ओके, मैंने तुमको ये भी बोला है कि तुक्का नहीं मारना कोई भी टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन रहता है, करेक्ट? अगर तुमको क्वेश्चन नहीं आता है तो तुक्का नहीं मारोगे, नहीं तो तुम्हारा एनालिसिस खराब होते जाएगा, और ना ही मुझे समझ में आएगा बच्चों कि तुमको क्या नहीं आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, एंड आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, सो तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर, देखो यार गाइस, आई नो एवरीवन ऑफ यू बहुत अच्छे से, तो भी फिलहाल हम लोग ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में भी मुझे ऑलमोस्ट पता होता है कि किसको क्या आ रहा है, किसको क्या नहीं आ रहा है ना? मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूंगा, लाइक आई विल बी लाइक कि विजुअल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर का तुम्हारा सॉल्यूशन भेजो, उस पे से मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमने तुक्का मारा है या सही में लिखा है। ओके, तो मैं सॉल्यूशंस स्टेप वाइज, विच स्टेप्स आई वांट द सॉल्यूशन, है ना? तो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करना। 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस, तो 2 मिनट मिलते हैं हर क्वेश्चन करने को, आराम से टेस्ट खत्म होगा, इवन इफ यू डू ऑल द स्टेप्स। ठीक है, तो सारे स्टेप्स अच्छे से सॉल्व करना, एक्सपांशंस के भी, इसके भी, क्योंकि यार तुम लोगों को जो एग्जाम देना है उसमें तो स्टेप सॉल्व करनी है, तो स्टेप्स के साथ लिखना सब कुछ, फाइन, एंड यू विल रीच योर आंसर आल्सो, वहां सिर्फ आंसर मार्क करना है। क्लियर? सर हाँ बोलो। और ये जो नॉर्मल टेस्ट जो आप हम लोग को पहले अपलोड करते थे उसी की तरह ये एक्सपायर हो जाएगा ना लिमिटेड टाइम के बाद? एब्सोल्युटली, यहाँ लिमिटेड टाइम में रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन तुमको प्रॉपरली लिखना है। ओके, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मुझे एनालिसिस मिलेगा। हाँ, प्रीवियस का ऑप्शन आएगा, आई मीन अगर आपने अरे कोई मैंने बहुत बताया है भाई, एक बार तुम वो सेशन जा करके देखो, वहां सब ऑप्शन मिलेगा, यू कैन गो टू एनी क्वेश्चन। ओके, राइट साइड में वहां पे क्वेश्चंस का टैब होता है, वो क्वेश्चंस पे से यू कैन गो टू एनी क्वेश्चन, या जो बाद में करना है तुम सेव फॉर लेटर कर सकते हो, यू कैन स्किप अ क्वेश्चन, यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, लेकिन कोई क्वेश्चन का आंसर अगर सबमिट कर दिया फिर कुछ नहीं होगा। तो सिलेक्ट द आंसर ऑप्शन, क्लिक ऑन सबमिट, सिलेक्ट द आंसर ऑप्शन, क्लिक ऑन सबमिट व्हेन यू आर श्योर, तब जाकर के वो सबमिट होगा। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? परफेक्ट, सो आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क टुडे, क्योंकि कल दोपहर तक, कल शाम तक 5:30 को टेस्ट रहेगा तुम्हारा, सेम क्लास टाइम पे। ओके, सो तब तक आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस एक्सपांशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। कहां से प्रैक्टिस करना है? नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, एक्सपांशन का मिसलेनियस करो, ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस करो। नंबर 2, ऑनलाइन जाओ, प्रैक्टिस सेशन ओपन करो और प्रैक्टिस करो। ओके, ये 2 चैप्टर्स को खा जाओ, पूरा कड़क बनाओ एकदम, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ओके सर? हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट सर, एक मिनट। सर आप भूल गया, पीडीएफ वेरी गुड। हाँ, मैं इसका पीडीएफ अभी भेज दूंगा, ये जो मैंने आज सिखाया ना, क्या था ये, मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारा, ओके, उसका पीडीएफ मैं अभी भेज देता हूँ, विद इन 5-7 मिनट्स तुमको मिल जाना चाहिए। और अभी मैं नया चैप्टर तो चालू नहीं करूंगा। व्हाट डू यू वांट मी टू टीच इन नेक्स्ट वीक? क्या सिखाए? फिजिक्स का एक चैप्टर करे? केमिस्ट्री केमिस्ट्री सर बहुत हो गया यार। फ्लूइड्स फ्लूइड्स ओके, चलेगा। सो केमिस्ट्री का हम लोग फ्लूइड्स चैप्टर चालू करेंगे, बहुत सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का
हाँ, 4th चैप्टर ना? हेलो? हाँ सर, वो वो बोल रही है फिजिक्स 4th का है ना? चैप्टर फिजिक्स का। हाँ हाँ, ओके, बहुत सिंपल सा चैप्टर है 4th चैप्टर। न्यूमेरिकल्स रहेंगे कुछ थोड़े बहुत, बट बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। सो हम लोग नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन वही चलेगा हमारा, ओके, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट चैप्टर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज, सो डोंट मिस, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ओके, सो एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्वेरीज? सर एक और काम करना यार आज, अगर थोड़ा सा टाइम रहे, इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद एक्सपांशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, राइट, तो मिड पॉइंट थ्योरम के 2-3 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस मिसलेनियस से ट्राई करो यार, है ना? जब मैंने 25-28 क्वेश्चन सिखाए, तो चेक करो कि यार खुद से 2-3 क्वेश्चंस तो भी बन रहे क्या अच्छे से। यस, एटलीस्ट ट्राई, तो उस पर से तुमको समझ में आएगा कि कितना समझा है। मिसलेनियस का भी रिवीजन जब हम करेंगे थोड़ा, तो मैं हर एक सम सॉल्व करके दूंगा, प्लस वी विल डू अ लॉट ऑफ मोर फर्दर क्वेश्चंस, डोंट वरी, रिवीजन में। ओके, तो तब तक तो अच्छा हो जाएगा, बट आप प्रिपेयर करो फिर भी, ठीक है? इज दैट इट? एनीथिंग एल्स? जल्दी हो गया सेशन आज का, चैप्टर खत्म हो गया इसलिए जल्दी हो गया, अदरवाइज नहीं होता है। सो सर थोड़ा सा चैप्टर अच्छा था इसलिए। हाँ बोलो। सर कल हमारा टेस्ट है, तो कल 5:30 का जो हमारा नॉर्मल सेशन था वो मिस नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, तो ठीक है, डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे उसको, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वीक से, सिर्फ इस वीक में मैंने रखा है सैटरडे को, अगली बार से तो वेडनेसडे को ही टेस्ट रहेगा, उसका शेड्यूल मैं सारा संडे को भेज दूंगा, ठीक ठीक है? है सर। उसका संडे को भेज दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो मैंने भेज दिया है तुम लोगों को, एक बार चेक कर लेना पीडीएफ। सबसे पहले आज का मिड पॉइंट थ्योरम जो सिखाया है उसको कंप्लीट करो, और रिवीजन करो मिड पॉइंट थ्योरम का, उसके बिना होगा नहीं। ओके, प्रैक्टिस एक्सपांशंस, प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। सर बाय बाय। बाय सर।